हम सबको लकी बैम्बू अपने घर में रखना पसंद है, चाहे वो मिट्टी में ग्रो हो रही है या फिर पानी में। लेकिन खासकर आज मैं उस लकी बैम्बू की बात कर रही हूँ जो कि चाइनीज लकी बैम्बू है। शुरू में तो अच्छी चलती है, पर देखते देखते वो पीली पड़ने लगती है और फिर मरने लग जाती है। आखिर कैसे आप अपने मरते हुए लकी बैम्बू को बचा सकते हैं? तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ एलिस सिंह, वेलकम बैक टू माई चैनल गार्डनिंग विद एलिस। लकी बैम्बू का ये बहुत ही कॉमन और सीरियस प्रॉब्लम है, लेकिन क्योंकि ये हम सब के साथ कभी ना कभी हुआ ही होगा। और इसमें देखिए कि जैसे ही आपको आप दिखने लगे कि लकी बैम्बू की जो या तो पत्तियां पीली हो रही है या फिर उसमें स्टेम्स पीले हो रहे हैं, तो आप इसको बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। जैसे ही दिखे उसी समय आपको इसको काम करना है। अगर आपने इग्नोर कर दिया तो फिर तो आप इसे बचा ही नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले देखिए कि लकी बैम्बू जो जैसे कभी कभी 2 लेयर्स में लगे होते हैं या फिर 3 लेयर्स में भी लगे होते हैं, उसको अरेंज किया रहता है। तो हमें सबसे पहले जो नॉट जो टाई रहती है, बंधी हुई रहती है, उसको खोल लेना है और खोल करके सब उसको पूरी तरह से अलग कर लेना है। जैसा यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ कि हमारा जो बैम्बू प्लांट है, इसमें अभी बहुत सारे जो स्टेम है इसके सभी ग्रीन दिख रही है, लेकिन इसमें केवल थोड़े 1, 2 या 3 स्टेम जो है वही पीली पड़ रही है। तो हमें स्टार्टिंग में ही, जिस समय ही हमें ये दिखाई देने लगे कि उसमें प्रॉब्लम हो रही है, तभी हमें उसे निकाल लेना है। तो निकालने के लिए सबसे पहले तो आपको उसकी पूरी नॉट को खोल देना है। नॉट को खोलते समय जरूर ध्यान रखिए कि वो आपका डैमेज नहीं हो उसका स्टेम, अदरवाइज फिर वो कट जाएगी तो वो भी प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ पर देखिए कि ये जो बाहरी लेयर में एक था, ये पूरी तरह से येलो हो गई है। इसके जो ऊपर की पत्तियां थी वो भी चली गई है, क्योंकि इसे इग्नोर, अगर जैसे ही पत्तियां पीली पड़ने लगे, दिखने लगे कि पीली हो रही है, तो आप उसी समय एक्ट करें इसके ऊपर। अभी ये अंदर की तरफ जो सबसे मिडिल में जो स्टेम लगाए थे, इसमें से भी देखिए कि 2 स्टेम पूरी तरह से पीली हो गई है, नीचे से ऊपर तक पूरी पीली हो गई है। तो इसे तो आपको पूरी निकाल ही देना होगा। ये अभी इसमें कुछ भी नहीं बचा है कि इसे हम बचा सके। लेकिन हमारे पास इतना जो अभी बचा है, ये हमारे पास अभी एक्चुअल में बचा हुआ है। इसे हम अभी से ही इसका काम कर लेंगे तो ये हम बचा सकते हैं। तो सबसे पहले हमने प्लांट को पूरी नॉट को खोल दिया है और उसमें जो पेबल्स यूज किया रहता है उसे भी अच्छी तरह से क्लीन कर लेना है। अब क्लीन करने के लिए हम कोई भी, जैसे डिश वॉश जो यूज करते हैं वॉश करने के लिए, वो बहुत माइल्ड होता है, बहुत हार्ड हमें कोई भी डिटर्जेंट यूज नहीं करना है। बस माइल्ड डिटर्जेंट से यूज करके उसे अच्छी तरह से वॉश कर लेना है। और जिस वॉश या जिस कंटेनर में हमने रखा है उसको भी, उसमें जैसे होम जो घर में हम लोग लिक्विड ये यूज करते हैं बर्तनों की सफाई के लिए, हम वो यूज करेंगे तो वो अच्छा होता है। और एक स्क्रबर लेके बकायदा उसको अच्छी तरह से साफ कर लेना है। जब, क्योंकि अगर उसको साफ नहीं करेंगे तो कोई भी इन्फेक्शन है, कुछ भी है, तो फिर उसमें रहेगा। और अब हमें एक एक करके जितने भी बैम्बू स्टिक जो बचे हुए हैं हमारे, उसके रूट्स के पोर्शन को सबसे पहले हमें क्लीन करना है। रूट्स में देखिए कि ये सारे इंटेंगल रहते हैं नीचे में, क्योंकि इनको ये पसंद है इंटेंगल होके ग्रो करना। लेकिन उसमें जब ये प्रॉब्लम आ गई है तो अभी आप देखिएगा कि रूट्स को भी नीचे से अगर जब वॉश कर रहे हैं तो उसमें से जो रूट मर चुकी है, जो डेड हो चुकी है, वो उसमें से निकल रहे हैं। तो आपको अच्छी तरह से उसको खींच के थोड़ी सी रब करके साफ कर लेनी है, ताकि जो डेड रूट्स हैं वो निकल जाए। अब हमने यहाँ पे सारे प्लांट्स को एक एक करके अच्छे से वॉश कर लिया है। प्लांट्स के जो बैम्बू स्टिक होते हैं उससे चिपचिपापन एक आ जाता है, तो उसे अच्छी तरह से निकाल लेना है। तो ये हमारा प्लांट्स अभी वॉश करके हमने तैयार कर लिया है। और अब हमारे हाथ में जो इतने प्लांट्स हैं, ये अभी पूरी तरह से अच्छे हैं। इसमें देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है, पत्तियां भी बहुत हेल्दी थी। यहाँ पे हमने जो थोड़ी सी सोक करके रखा था, उसमें डिटर्जेंट डाल करके, लिक्विड सोप डाल करके, उससे मैंने अच्छी तरह से पेबल्स को भी वॉश कर लिया है। और फाइनली फिर मैंने उस कंटेनर में पेबल्स को डाल दिया।
अब इसे पूरी तरह से उसे अरेंज करना है हमें सबसे पहले तो अरेंज करने के लिए बीच में एक पतली सी पाइप लगी हुई थी जिससे कि चारों ओर राउंड शेप ले सके सही तरीके से। लेकिन अभी आपने देखा कि इसमें दो जो लंबी वाली जो मिडिल की जो स्टेम थी वो खराब हो गई थी, तो मैंने उसे निकाल दिया है और अब हमारे पास 6 के बजाय अभी 4 ही है। तो हमें इसी 4 जो स्टेम बचे हैं इसे ही पहले अरेंज करना है। तो ऊपर के पोर्शन में जो है हमें अच्छी तरह से उसे टाई कर लेनी है, बांध लेनी है कस के। और ये ध्यान रखना होगा कि ये लूज नहीं होनी चाहिए, एकदम टाइट से होनी चाहिए। और फिर जो है नीचे के जो है नीचे में भी देखिए, क्योंकि उसमें से 2 कम हो गई है तो थोड़ी सी अनबैलेंस हो रही है उसको टाई करने में। तो नीचे भी हमें एडजस्ट कर लेना है और उसे टाइट से नीचे सब रबर बैंड लगा देना है और रबर बैंड लगा के उसे सेट कर देना है। और इसके बाद फिर हम उसके सेकेंड लेयर जो थी इसमें, क्योंकि 2 ही लेयर की ये बनी हुई थी, तो सेकेंड लेयर इसमें हमें फिर से अरेंज करना है। तो इस तरह से जहाँ जहाँ गैप, जो 2 स्टेम के बीच में मिडिल में जो गैप दिख रही थी वहाँ वहाँ हमें इसे अरेंज करना है। और इसके जो उसमें से ब्रांचेज जो निकल रही है बाहर, उसको बाहर की तरफ रखना है तो वो अच्छे से अरेंज हो पाएगी। और अब हमें जो सेकेंड जो नॉट था वो भी ऊपर से अभी टाई कर देनी है, थोड़ी सी ऊंची करनी है और फिर नीचे में भी हमें उसे पूरी अच्छी तरह से बांध देनी है और फिर से एडजस्ट कर देना है। तो ये हमने वापस से जो खराब हो गई थी इसमें पीली वाली स्टेम, उसको निकाल दिया है और जो बच गई है उसे हमने वापस से नॉट कर टाई कर दिया है, बांध करके और अरेंज करके उसको कर दिया। लेकिन अभी इसमें हम ऐसे ही पानी में नहीं डालेंगे, इसके लिए हमें अभी वापस से मैं बताने वाली हूँ कि अभी इसके बाद हमें क्या करना है। अब हमें इसकी रूट ट्रीटमेंट करनी है, जो कि मेरे दूसरे वीडियो में मैंने दिखाया है कि कैसे इसकी रूट ट्रीटमेंट कर सकते हैं, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो अब आपका लक्की बैम्बू वापस से रेडी हो गया घर में रखने के लिए। लेकिन अगर प्रॉब्लम बहुत बढ़ जाती है तो फिर इसे प्रोपोगेट करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और उसे किस तरह से प्रोपोगेट कर सकते हैं तो इस पे भी हमारा वीडियो आने वाला है। और हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है लक्की बैम्बू को अच्छे रखने के लिए, तो इसका वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे है, उसका भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी लिंक। तो इस तरह से आप अपने मरते हुए लक्की बैम्बू को फिर से बचा सकते हैं। और ध्यान जरूर रखें कि एक भी स्टेम पीली हो रही है तो तुरंत एक्शन में आए और इसे इग्नोर ना करें, नहीं तो सारे के सारे प्लांट्स खराब हो जाएंगे। तो आई होप कि आपके लिए वीडियो हेल्पफुल होगी, और हेल्पफुल होगी तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।